जो बच्चों आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा फिजिक्स भाई? मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोई कहता है कि मॉडर्न फिजिक्स की इब्तदा हुई 1896 में जब हर्ट्ज ने फ्रीक्वेंसी का फिनोमेना का याद किया। कोई कहता है माइकलसन और मोल्ले ने जब ईथर थ्योरी को रिजेक्ट किया कि कायनात ईथर से बनी है 1903 में, तो मॉडर्न फिजिक्स की इब्तदा थी। बहुत सारे लोग लेकिन मॉडर्न थ्योरी की इब्तदा को कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की। ये दिलचस्प बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में नोबेल प्राइज नहीं मिला। ठीक है, थ्योरी है ना, उसमें कैसे मिल सकता है? वो तो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पे। जी हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना भी एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ नहीं था, दिया हुआ था हर्ट्ज का। बस उसने उसकी एक्सप्लेनेशन की थी और बड़ी दाजू एक्सप्लेनेशन की थी। वो क्या एक्सप्लेनेशन थी, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बच्चों 1922 में कॉम्पटन साहब ने कॉम्पटन इफेक्ट दिया था। ये सारा दौर मॉडर्न फिजिक्स का दौर था। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक बोर्ड की स्पीड 5 है और स्टिल वाटर में बह रही है, तो स्पीड क्या रहेगी? 5 ही रहेगी। लेकिन अगर बोर्ड ऐसे पानी में बह रही है जो कि बहता हुआ पानी है और पानी की स्पीड 1 है, बोर्ड की 5 है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो एक्चुअल स्पीड क्या हो जाएगी? 5 + 1 6। और अगर बोर्ड जिस स्पीड में जा रही है, पानी अपोजिट जा रहा है, तो 5 - 1 4 हो जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल। अब हमने कभी गौर किया कि जब जहाज़ में, हवाई जहाज़ में हम अमेरिका जाते हैं, 18 घंटे लग रहे हैं, वापसी में 20 घंटे। ऐसा कैसे? एक्चुअली जब हम अमेरिका की तरफ जाते हैं तो अर्थ रिवॉल्व होती है ईस्ट से वेस्ट, तो जाहिर सी बात है उस सूरत में हमें रास्ता कम पड़ रहा होता है। लेकिन जब हम वहाँ से आ रहे होते हैं तो अर्थ दूर जा रही होती है, यानी एक्चुअल डिस्टेंस शायद 19 घंटे का होता है। अब हम कहते हैं कि सन की अराउंड स्पीड जो है 1000 के करीब है, ठीक है, अर्थ के करीब। लेकिन क्या इसकी एक्चुअली स्पीड है? क्योंकि अर्थ तो खुद मूव कर रही है। अर्थ कहाँ मूव कर रही है? सूरज के गिर्द कर रही है विद 10,500 मीटर/सेकंड स्पीड। लेकिन क्या है अर्थ की असली स्पीड है? क्योंकि अर्थ जिसके गिर्द घूम रही है, सन के गिर्द, हमारा सन खुद घूम रहा है। पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे में ट्रैवल करता है। आपको पता है एक चक्कर सन का मिल्की वे में कितने देर में पूरा होता है? 25 करोड़ सन में। जी हाँ, विद 2,10,000 मीटर/सेकंड स्पीड। ओह माय गॉड! मिल्की वे में स्टार कितने? 400 अरब, यानी 4 खरब। और ये बता दूं, जो हमारी मिल्की वे है, ये बहुत सारी गैलेक्सीज में से, खरबों गैलेक्सीज में से एक है, यूनिवर्स की। और पहले लोग समझते थे यूनिवर्स कायनात है, लेकिन अब यूनिवर्स को तो हम वो प्लेस कहते हैं जहाँ हमारे साइंटिफिक लॉ चलता है। खरबों यूनिवर्स पे मुश्तमिल मल्टी यूनिवर्स और खरबों मल्टी यूनिवर्स पे मुश्तमिल ओमनिवर्स होती है। तो ये सारा मॉडर्न फिजिक्स का फिनोमेना था। तो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसमें सबसे अहम कॉन्सेप्ट था टाइम डायलेशन का। ठीक है, देखिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मिराज पे गए थे, सबसे बड़ा सबूत है ये इस बात का प्रूफ, और उसी से इंस्पायर हो गया इसने थ्योरी दी और कहा भी कि भाई ये मेरे हक में प्रूफ है। हाँ, एक बात है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ये कहता है कि दो छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के जुड़वा भाई, एक स्पीड ऑफ लाइट से घूम के आता है, जब वो अपनी जगह वापस आता है तो हज़ारों साल बीत चुके हैं, 80 साल बीत चुके हैं। तो अर्थ पे सिर्फ 5, अब वो घूम के आता है कितने साल? 5 मिनट। और यहाँ अर्थ पे 80 साल गुजर गए। और जहाँ वो अपने 5 साल के भाई को छोड़ के गया था, वहाँ 85 ईयर के बुजुर्ग बैठे थे और मैदान की ऊँची ऊँची बिल्डिंग, तो पता चला वो बुजुर्ग उसका मान गया। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वाक़या मिराज पे गए थे तो 7वें आसमान पे गए, ठीक है जी, कितने जहानों की सैर की, यूनिवर्स, मल्टी यूनिवर्स, ओमनिवर्स, उससे आगे भी क्या क्या। लेकिन मेरे भाई आप देखें तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला ने चटखानी को लेकर और बंद नहीं कर सकते। इसका मतलब है अगर आप करोड़ों साल की ट्रैवलिंग करें, यहाँ 1 सेकंड ही हो सकता है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को जब ये वाक़या पता चला, उसने कहा हो सकता है मैं टी और टी नॉट के कॉन्सेप्ट में गलती कर रहा हूँ। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का स्टार्ट था, टाइम डायलेशन का। अब उसमें एक बात आपको बताता चलूँ कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो नज़दीकी स्टार तक पहुँचने में भी 4.5 अरब साल लगते हैं। तो ये वाली बात कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कही भी ज़रूर है, बट एज ए मुस्लिम मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता। ये चीज़ अभी साइंस हम देख नहीं पाए। पहले तो ये हमारे ध्यान में था ना कि भाई हम अर्थ से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, चांद सूरज इसके अंदर ही है, लोग ये समझते थे। फिर सोलर सिस्टम को कायनात समझने लगे, फिर मिल्की वे को, फिर यूनिवर्स को, फिर मल्टी यूनिवर्स, आज ओमनिवर्स को समझते हैं। तो साइंस अभी इतनी डेप्थ में नहीं आ सकी है। तो बड़ा मज़े का टॉपिक है, स्टार्ट किया है अभी हमने।